दूसरे दिन भी जमकर हंगामा मचा। प्रतिबंधित पशु काटने को लेकर गहराए विवाद में पाकुड़ के गोपीनाथपुर गांव में दो समुदायों के बीच भिड़ंत हो गई। इस दौरान झड़प, पथराव और बमबाजी की खबरें भी सामने आई। सीमावर्ती पश्चिम बंगाल के किस्टोनगर गांव के ग्रामीणों पर पाकुड़ के गोपीनाथपुर में पथराव और बमबाजी करने का आरोप है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। हालात को हालांकि काबू में करने के लिए पाकुड़ के एसपी प्रभात कुमार समेत कई आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। पलामू के पिपराटांड के बहिरा गांव में दो जगहों पर प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा मिला और इसके बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। नाराज ग्रामीणों ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर बाजार को बंद करा दिया। पलामू पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और प्रतिबंधित मांस से भरी बोरी को वहां से हटाया गया। फिलहाल चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती है और एक दिन पहले भी प्रतिबंधित मांस को लेकर ही रांची, बोकारो और पाकुड़ में जमकर हंगामा मचा था। तो पाकुड़ के गोपीनाथपुर गांव में दूसरे दिन भी हालात तनावपूर्ण हैं। दो समुदायों के बीच हुई भिड़ंत की घटना से हंगामा मचा हुआ है और यह कहा जा रहा है कि सीमावर्ती पश्चिम बंगाल के किस्टोनगर गांव के ग्रामीणों ने पाकुड़ के गोपीनाथपुर में हमला किया था। पथराव और बमबाजी की गई, एक घर को यहां जला दिया गया। हालात बिगड़ता देख पाकुड़ पुलिस के जवान मौके पर पहुंचते हैं और फिलहाल चप्पे चप्पे पर जवानों की मुस्तैदी आपको नजर आएगी। ये कहा जा रहा है कि बकरीद पर प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी से आक्रोश लोगों के अंदर भड़क उठा। इसके बाद हालात लगातार बिगड़ते चले गए। ये गोपीनाथपुर गांव है, मुफस्सिल थाना क्षेत्र का, जिसमें कल दो समुदायों के बीच में लोग जमा होकर के और थोड़ी सी झड़प हुई थी, जिसके बाद पुलिस स्थिति को काफ़ी नियंत्रण में कर ली थी और कल शाम से ही पुलिस लगातार यहाँ कैंप कर रही है। स्थिति कंप्लीट नियंत्रण में था, लेकिन आज फिर सूचना मिली कि जहाँ पुलिस कैंप कर रही थी उससे लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे जो क्रॉस दी कनाल वेस्ट बंगाल का शमशेरगंज थाना का एक गाँव है किस्टोनगर, वहाँ से फिर से कुछ लोग लगभग 400 से 500 की संख्या में नहर को क्रॉस कर करके और एक घर है जो आइसोलेटेड है काफ़ी, उसमें आग लगाने का प्रयास किए थे। फिर पुलिस रश की और उनको काबू में करते हुए उन सभी को नहर के उस पार कर दिया। उसके बाद लगातार जैसा आप देख रहे हैं पुलिस यहाँ कैंप कर रही है। लोग अक्रॉस दी कनाल भी लगभग 1-2 घंटा तक जमे थे। उसके बाद रुक के उधर से पुलिस को देख करके भी लगातार उधर से पत्थरबाजी भी लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग स्थिति को काफ़ी नियंत्रण में किए हुए हैं। अभी स्थिति समान है। इस वक्त हम झारखंड और पश्चिम बंगाल सीमावर्ती क्षेत्र के गोपीनाथपुर गांव में हैं, जहां बीते दिनों पश्चिम बंगाल के एक समुदाय और झारखंड के एक समुदाय के बीच दोनों पक्षों में विवाद हो गई थी। विवाद का कारण बताया जा रहा कि प्रतिबंधित पशु मांस को लेकर है और झड़प इतनी हुई थी कि कल जो है दोनों समुदाय के बीच मारपीट जमकर हुई है। हालांकि इस मामले पर जो है पुलिस, जिले के पुलिस बल, कई थानों के पुलिस बल मौके पर पहुंचे और माहौल को नियंत्रण में करने का प्रयास किए और दूसरे दिन भी जो है दूसरे समुदाय के द्वारा जो है आगजनी और बमबाजी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया है। ऐसे में जो है पुलिस जो है लगातार जो है यहाँ पर कैंपिंग कर रही है और फिलहाल जो है माहौल नियंत्रण में है। नंदकिशोर मंडल, न्यूज़ 18, पाकुड़। तो पाकुड़ में प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी से मचे बवाल पर बीजेपी ने चिंता जाहिर की है। विपक्ष के नेता अमर बावरी ने कहा कि राज्य सरकार को इस घटना को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि झारखंड के किसी भी नागरिक का बाल बांका नहीं होना चाहिए, वरना बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे। जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट करके बवाल मचा है, यह साफ दिखलाता है कि इस झारखंड प्रदेश में उनका मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से लगा हुआ क्षेत्र और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लोगों ने जिस तरह से पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल से घुस करके हिंदुओं पर आक्रमण किया है, यह कभी भी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। प्रशासन से बात हुई, डीजीपी, डीआईजी, एसपी, डीसी खुद कैंप किए हुए हैं। मेरा प्रशासन से ही मात्र एक आग्रह हुआ कि किसी भी झारखंड के नागरिक को, हिंदू को एक बाल भी खरोच नहीं आना चाहिए। गुमला के चैनपुर थाना क्षेत्र में 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म की सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया गया। ये बच्ची बारिश से बचने के लिए विमल किंडो के घर पहुंच गई थी। आरोप है कि इसी दौरान विमल ने इस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया,
जिसके बाद उसे घर से भगा दिया जाता है। पीड़ित बच्ची ने परिजनों को अपनी आप बीती सुनाई और इस घटना से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। पंचों ने पीड़ित परिवार को पैसा देकर इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, पर परिजन माने नहीं और चैनपुर थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी गई। इस पर कार्रवाई करते हुए चैनपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने विभागीय अफसरों के साथ पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग के कामकाज की समीक्षा की। साथ ही राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही विकास योजनाओं की ताजा जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अफसरों को कई दिशा निर्देश भी इस दौरान दिए। बीजेपी ने सीता सोरेन को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं पर घड़ियाली आंसू बहाने का आरोप लगाया। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि जिस समय सीता सोरेन अपनी बेटियों की उपेक्षा को लेकर सोरेन परिवार पर आरोप लगा रही थी, उस वक्त जेएमएम नेता आखिर चुप क्यों थे? आज वही जेएमएम नेता झूठी हमदर्दी दिखा रहे हैं। कि दुमका का चुनाव प्रधानमंत्री जी ने हारने का काम किया, कहा कि यहां मैं नहीं हारी हूं, यहां मोदी जी हारे हैं। अब जब भाजपा के ही लोग इस बात को कह रहे हैं कि मोदी जी की हार हुई। झारखंड मुक्ति मोर्चा सीता सोरेन जी के लिए आज घड़ियाली आंसू बहा रही है, उनकी हार के कारण गिना रही है, लेकिन उन्हें बताना चाहिए कि जब सीता सोरेन जी ने सोरेन परिवार पर उनकी उपेक्षा का आरोप लगाया था, बेटियों की परवरिश में सहयोग नहीं किया था, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा चुप क्यों थी? उन्हें यह भी बताना चाहिए कि जब उन्होंने अपने पति स्वर्गीय आंदोलनकारी दुर्गा सोरेन जी की मौत को अस्वाभाविक मानते हुए इसे उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को सांप क्यों सूंघ गया था? साहब, कन्वीनियंस के हिसाब से राजनीति नहीं करें। और आज जो हमारी समीक्षा बैठकों के बारे में ये प्रश्न कर रहे हैं, तो अधिकांश समीक्षा बैठकें जो हैं वो शांतिपूर्वक हुई हैं। देवघर में जरूर कुछ बाहरी तत्वों के द्वारा हंगामा किए जाने की खबरें आई थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने देवघर में बीजेपी की बैठक में मारपीट की घटना पर गंभीर चिंता जाहिर की। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि देवघर में बीजेपी की बैठक में मारपीट करने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश के गुंडे भेजे गए। उन्होंने गोड्डा के बीजेपी विधायक निशिकांत दुबे पर निशाना साधा और इस घटना के लिए बीजेपी नेताओं से माफी मांगने की बात कही। बिहार से आकर लगातार चौथी बार जीतते हैं निशिकांत जी, और झारखंड के मूलवासियों को पीटने का काम कर रहे हैं। भागलपुर से गुंडे भेजे जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से गुंडे मंगवाए जा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उनके जो दलित विधायक हैं नारायण दास जी, उन्होंने कहा। तो भारतीय जनता पार्टी को, उसके प्रदेश के नेताओं को इस राज्य के जनता से माफी मांगनी चाहिए। पलामू जिला परिषद उपाध्यक्ष आलोक सिंह सैकड़ों समर्थकों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। हुसैनाबाद में हुए जेएमएम के मिलन समारोह में कल्पना सोरेन और मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने इन सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर कल्पना सोरेन ने लोकसभा की तरह आगामी विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन की जोरदार जीत का दावा किया। में अब पार्टी के नीति सिद्धांत, पार्टी ये जनता की पार्टी है, ये जमीन की पार्टी है, माटी की पार्टी है, और ये जनता अब अच्छी तरह समझ चुकी है कि कोई भी गठबंधन या कोई भी दल अगर है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और इसके साथी जो हमारे गठबंधन के इंडिया गठबंधन के साथी हैं वही जनता को हक अधिकार दिला सकते हैं। और इसको और मजबूती प्रदान करने के लिए हमारे साथ में आज हमारे आलोक कुमार सिंह जी, हमारे टुटू भाई, साथ में 750 लोगों के साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा में
सम्मिलित हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये पहले से भी मजबूत व्यक्ति हैं और मजबूत युवा के साथ में, क्योंकि ये झारखंड को बहुत ज्यादा उम्मीद है और हम लोग आने वाले हमारे आगामी विधानसभा चुनाव में हमारे साथ जितने लोग हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, मजबूती प्रदान कर रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत सबको धन्यवाद भी देना चाहूंगी। रांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 करोड़ मूल्य के अफीम का डोडा जब्त किया है। ये डोडा रांची से तस्करी करके राजस्थान ले जाया जा रहा था। इसी बीच रांची पुलिस ने डोडा से भरे ट्रक को जब्त कर लिया, पर कोई अपराधी गिरफ्त नहीं आ सका। अब रांची पुलिस ट्रक के नंबर के जरिए नशे के सौदागरों तक पहुंचने की कोशिश में लगी है। इन्वेस्टिगेशन बढ़ाए तो जो इस गिरोह के सरगना हैं उनकी गिरफ्तारियां होनी शुरू हुई है। पिछली बार भी आपको याद होगा खरसीदाग में एक गिरफ्तारी हुई थी जो राजस्थान का ट्रेडर था, किंग पिन था। और क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन करके रांची पुलिस ने इस बार भी जो है राजस्थान के गैंग के एक ट्रक को पकड़ा है। हालांकि अभी भागने में सफल हो गया, लेकिन उस ट्रक के ऑनरशिप के बेसिस पर हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो इसमें जो है कुल जो है 2885 केजी डोडा, जिसकी कीमत करीब 4 करोड़ 30 लाख से ऊपर होगी। रांची पुलिस ने बुढ़मू से टीएसपीसी नक्सली बादल गंजू और प्रिंस जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के पास से पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए। दोनों नक्सलियों पर हजारीबाग के बड़का गांव और केरेडारी के साथ साथ रामगढ़ के पतरातू में भी लेवी वसूलने का आरोप है। रामगढ़ पुलिस ने सुशीला देवी हत्याकांड का खुलासा करते हुए 5वें आरोपी को गढ़वा से गिरफ्तार कर लिया है। उसका नाम अंकित उर्फ अनिकेत कश्यप बताया जा रहा है। आरोपी के पास से चांदी के बर्तन और कई जेवर भी मिले हैं। इस मामले में मृतक की बहू की बड़ी बहन कुमारी स्नेहा, पति आरिफ नैयर, अफसर अली और कासिम अमीन पहले ही धर दबोचे जा चुके हैं। कर्ज में डूबी स्नेहा ने पैसे और जेवर के लिए सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया था। उसके पति आरिफ नैयर, अफसर अली और कासिफ मून अमीन। इसमें एक और महत्वपूर्ण अभियुक्त जो कि गढ़वा का रहने वाला अंकित उर्फ अनिकेत कश्यप, इसकी भी गिरफ्तारी की गई है गढ़वा से। और इसके पास से जो चांदी के जेवरात की लूट की गई थी और जो कुछ बर्तन हैं उनकी बरामदगी भी की गई है। इसमें जितने भी अभियुक्त इस कांड में संलिप्त रहे हैं उन सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। गुमला के कुरुमगढ़ थानेदार विश्वजीत चेतन पर 4 निर्दोष ग्रामीणों की बर्बर पिटाई का आरोप लगा है। घायल ग्रामीणों का इलाज गुमला सदर अस्पताल में इस वक्त चल रहा है। पीड़ितों ने गुमला के एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई। कुरुमगढ़ निवासी नरेंद्र सिंह अपनी जमीन पर पीएम आवास का पिलर खड़ा कर रहे थे। पड़ोसी रविंद्र सिंह ने कुरुमगढ़ थानेदार को फोन कर बुलाया और थानेदार ने नरेंद्र सिंह, उनकी बेटी और दामाद समेत 4 ग्रामीणों की लाठी डंडे से पिटाई कर दी। इन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। मारपीट में चारों घायल हुए हैं। गुमला के एसपी ने चैनपुर के एसटीपीओ से जांच रिपोर्ट मांगी है। हम लोग थाना को सूचना किया, थाना से आया और 10-12 फोर्स आके उधर काम तरह मारपीट करके फिर थाना लेके, थाना में भी मारपीट बहुत ज़्यादा किया। मेरे पापा का हाथ भी क्रैक हो गया। तुमको क्या किया? दौड़ा दौड़ा के मारा है हम सब। फोर्स के साथ अलग और उसी कुमारी के पहले मारलक जो मोर नतनी नागे सके और दामाद रोड में खड़ा होके देखत रहे, वो जमीन में नहीं रहे, रोड में खड़ा रहे, ऊपे मारलक और हमारे 2 बाप बेटा के उठालक पुलिस। बाद जब ये लोग अपना घर बनाने गए हैं तो उनको थाना प्रभारी के द्वारा थाना में ले जाकर मार के इसको इंजर्ड कर दिया गया है, इसका हाथ तोड़ दिया गया है और अभी भी उनका कहना है कि वो जमीन तुम छोड़। तो इस तरह से पुलिस जो जनता का रक्षक है वो भक्षक बन चुकी है। इस पर लगाम लगनी चाहिए और उक्त थाना प्रभारी पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। दिल्ली में शहीद सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर उमा चरण पासवान का पार्थिव शरीर कोडरमा में उनके पैतृक गांव भखरा लाया गया तो परिजनों के सब्र का बांध टूट गया। शहीद सब इंस्पेक्टर की पत्नी, बेटी और बेटियां गमगीन हो गए।
सीआरपीएफ की ओर से शहीद जवान को अंतिम विदाई दी गई। सब इंस्पेक्टर उमाचरण पासवान दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसानों के पथराव में घायल हो गए थे। दिल्ली में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मांगते हैं कि परिवार को मेरा देखभाल का अच्छा से भाई, मेरे 2 भाई है, छोटा छोटा पढ़ा छोटा भाई, मेरा भाई के बच्चा साथ दिया। निवेदन करेंगे कि इनका परिवार को सहयोग मिले, तब हम लोग का आत्मा का शांति होगा और उनका भी आत्मा का शांति होगा। दुख है और साथ ही गर्व भी है कि हमारे चाचा भाई के बाद दूसरे देश सेवा करते हुए शहीद को प्राप्त हुए। ये किसान आंदोलन में कार्यरत थे दिल्ली में, इसी दरमियान ये घटना हुई और 16 जून को वीरगति को प्राप्त हुए। तो दुख की भी बात है, क्योंकि उमाचरण पासवान जी अपने पीछे परिजन को और छोटे छोटे बच्चे को भी छोड़ गए हैं और अपना देश सेवा के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर गए हैं। रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स को लेकर कल 100 बेड का आश्रय गृह सौंपा जाएगा। यह आश्रय सदन सालों पहले बनकर तैयार तो जरूर हो गया, पर उद्घाटन के बगैर बेकार पड़ा हुआ था और इसी दौरान कई खिड़की शीशे जो हैं वो उनके टूट चुके थे। अब इस बिल्डिंग को रिम्स प्रबंधन के हवाले किया जा रहा है ताकि मरीजों और उनके परिजनों को ठहरने की सुविधा हासिल हो। वहीं रिम्स प्रबंधन ने कहा कि बिल्डिंग को हैंडओवर लेने से पहले उसकी जांच की जाएगी। कल है, क्योंकि उनके जो कर्मचारी है वो कल आएंगे और कल हैंडओवर करेंगे ऑफिशियली। अब वो रिम्स को हैंडओवर हो जाएगा। उसके पश्चात इस विषय में कि उसका फॉर्मल का भी इनॉग्रेशन करना है और वहाँ पे जो भी एग्जिस्टिंग अभी जो फैसिलिटी है तो उसके मेंटेनेंस के लिए कैसे जो है व्यवस्थाएं करनी है, इसके बारे में कल फिर विचार होगा। कि 100 बेडेड है जो पेशेंट हैं उनके लिए, उनके अटेंडेंट के लिए, तो उससे जुड़ी जो भी सुविधाएँ हैं वहाँ पर, तो जैसे वॉशरूम हो गए या कैंटीन का एरिया है या क्लीनिंग वाली जो चीज़ें हैं, तो इन सब के लिए या सिक्योरिटी सेफ्टी वाली चीज़ें अगर वो रख के जा रहे हैं अपने सामान उन सब के लिए, तो इन सारी सुविधाओं के लिए वहाँ जो मैन पावर है वो चाहिए होगा। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।